अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त मियां फैसल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी जो वीडियो हैं उनके ऊपर आप अमल दरामद कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे होंगे तो चलें, कोई नहीं, करेंगे तो आपका फ़ायदा है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फेस वाश की। कि हम बहुत ज़्यादा, मैं इस बेसिकली शॉपकीपर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली के काफ़ी ज़्यादा फ़ेस वाशेज़ सेल करता हूँ और अपने बहुत ज़्यादा दोस्तों को, अपने कस्टमर्स को बताता हूँ कि अपने फ़ेस वाश कैसे यूज़ करना है। तरीका इस्तेमाल मैं तमाम दोस्तों को बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल का मेरा तजर्बा है। और आप भी अगर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, प्रैक्टिकली, थ्योरी, वो मैं आपको बताने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। अगर आपने मेरे इनबॉक्स में, मेरे जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है या मुझे वैसे कहना है कि भाई आप इस चीज़ पे वीडियो बना दें कि हमें ये बताएं कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तो बंदा ना चीज़ ज़रूर हाज़िर है। आज की जो वीडियो है वो है फ़ेस वाश यूज़ करने की। हमने फ़ेस वाश यूज़ कैसे करना है। हम क्या करते हैं कि फ़ेस वाश लगाया, धो लिया, टॉवल से साफ़ किया, चल भाई, हम कहते हैं हमारे चेहरे पे वाइटनिंग भी आ जाए, हमारे चेहरे पे जो पिंपल है वो भी ख़त्म हो जाए, हमारे चेहरे पे जो ऑयल है वो भी ख़त्म हो जाए, हमारे चेहरे पे जो फ्रैकल है वो भी ख़त्म हो जाए, हम 1-2 दिन में या एक फ़ेस वाश लगाने से हम गोरे चिट्टे हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम अपने एरिया, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अपनी अपनी एक जो है ना आबो हवा होती है। कहीं पे खुश्क आबो हवा है, कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे डस्ट ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है। कुछ लोग डिफेंस, कुछ लोग जो है बहरिया टाउन या मुख्तलिफ टाउन्स में रहते हैं, कुछ लोग अंदर काम करते हैं, कुछ लोग पंखे के नीचे बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग धूप में काम करते हैं, कुछ लोग एयर कूलर के नीचे बैठ के, सामने बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग एसी के नीचे बैठ के काम करते हैं। तो अपने अपने काम में फ़र्क होता है और अपनी अपनी स्किन का जो है वो कलर और उसके ऊपर मौसमियात और आबो हवा का जो असर होना वो भी अलग अलग मैटर है, अलग अलग जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। लेकिन ये फ़ेस वाश एनीथिंग, ये तो जस्ट एक सैम्पल है जो मैं भी यूज़ करता हूँ। फेयर एंड लवली का मैक्स फेयरनेस फेस वाश बताते खुद बंदा ना चीज़ यूज़ करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जेट्स है। तो इसको यूज़ करना है कि आपने जब अपने वाशरूम में जाना है, वाशरूम में जाने तक जो हमारा प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। आपने चेहरे को पानी से धोना है, पानी से आपने अच्छे तरीके से अपने चेहरे को धोना है। पानी से धोएं, धो के आप ये महसूस करें कि हमारी जो आँखें थे वो बाहर से जब आए हैं तो वो ना अजीब अजीब सी थी, घुटी घुटी। अब हम पानी से धोए हैं, अपना चेहरा धोया है तो हमें वो काफ़ी बेहतरी महसूस हो रही है। अब आप अपने जो है ना फेस वाश को ओपन करें, ओपन करने के बाद उसको इतना सा निकाल लें। ठीक है, अभी तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी मैं वाशरूम में नहीं हूँ, तो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको वाशरूम में ये अपने फेस वाश का प्रैक्टिकली यूज़ करके तरीका बताऊंगा कि ये कैसा रिज़ल्ट देता है स्किन के ऊपर। निकालने के बाद दोनों हाथों से इसको मलें, मलने के बाद अपने चेहरे पे लगा लें। इसको 1 से 1.5 मिनट अपने चेहरे पे मसाज करें जब तक ये हमारे बाजू थक ना जाएं। क्योंकि हमारे ये जो फेस वाशेज़ होते हैं ये जेल होती है, इसमें हल्का सा दाना भी होता है, और ये जो फेस वाश है इसमें हल्का सा मेंथोल भी है। हल्का सा मेंथोल है, जब मैं इसको मसाज कर रहा होता हूँ ये मेरे चेहरे को काफ़ी ज़्यादा ठंडक दे रहा होता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुड, अच्छा फील हो रहा होता है, जैसे बंदा हवा में किसी ठंडे इलाके में चला गया हो। तो ये हमारे जो मसाम्स होते हैं ये जो उनको काफ़ी जो है ना वो खोलने में, जो बंद होते हैं उनमें मदद करता है मेंथोल। इसकी मसाज करते हैं, 1 से 1.5 मिनट मसाज करें। मसाज करने के बाद जब पानी से अपने चेहरे को धोएंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से पानी से अपने आप को धो लें, अच्छे तरीके से धो लें। कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगें कि आप अपने चेहरे को बेस्ट करने के लिए, अच्छा और वाइटनिंग महसूस करवाने के लिए आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। फ़ौरन से नहीं होगा ये काम, इसको रूटीन से जब आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे और जब आप इसको धो के वाशरूम से बाहर निकलते हैं तो कोशिश किया करें कि आप इसको अपने ही टावल से या किसी भी वहाँ पे कोई कपड़ा पड़ा उससे साफ़ ना करें, साफ़ ना करें। आपके जो बाल हैं उसको आप वैसे थोड़ा बहुत सेट कर लें या कंघे से साफ़ कर लें ताकि ये हमें जो है ना वो पानी शानी जो है ना वो महसूस ना हो। उसके बाद आपके चेहरे पे जो पानी होगा उसको आप साफ़ नहीं करें। आपके पास टिशू है, टिशू के साथ आप अपना चेहरा साफ़ कर लें। टावल या कपड़ा जो है ना वो मैं नहीं कहूँगा कि आप उसको यूज़ करें, क्योंकि सारा दिन में जब आप चले जाते हैं टावल वगैरह को और भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे गिर जाता है। हम जब सुबह नहाते हैं अपनी पूरी बॉडी पे लगाते हैं तो कुछ जरासीम्स वगैरह ऐसे होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जरासीम एक्टिव हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर फिर चले जाते हैं वो, जिससे हमारे मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं, फ्रैकल्स बन जाते हैं, दाने वगैरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लम
वो हो जाता है। और मैं आपको अपना जर्नली तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे ऐसा कुछ भी अल्लाह ना करे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने फेस वाश को इस्तेमाल करने के बाद किसी टॉवल या किसी कपड़े से चेहरे को खुश्क नहीं करता। टिश्यू भी ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, बाज़ टाइम घर में ख़त्म हुए होते हैं, तो अपने चेहरे को हवा के साथ चेहरे को खुश्क होने दें। फिर आप अपने चेहरे को रूटीन से इसको यूज़ करने के बाद देखें कि आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें। अगर मेरे में किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो वो भी बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम वीडियो की तरह ये भी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।